राधे कृष्णा छोड़ो जग तृष्णा, बोलो जय श्री कृष्णा। कई पाप करके जिन्हें तुमने पाला, कई पाप करके जिन्हें तुमने पाला, उन्होंने ही आखिर तुम्हें फूंक डाला। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण, छोड़ो जग तृष्णा, बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो जय श्री कृष्ण। धुंधुकारी ने कहा कि मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। हमारी मुक्ति के लिए तुम्हें कोई अन्य उपाय करना पड़ेगा। कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरी मुक्ति हो। तब गोकर्ण जी ने प्रेत को निर्भय किया, कहा कि मैं कुछ ऐसा उपाय अवश्य करूँगा। प्रातःकाल सबको पता चला कि गोकर्ण जी आए हैं। सब अच्छे अच्छे लोग, विद्वान लोग आने लगे मिलने के लिए। सबको ये प्रश्न पूछते थे क्या किया जाए। अंततः कोई महर्षि ने बताया कि आप सूर्य की उपासना करो। सूर्य का तप किया। सूर्यदेव ने बताया कि भागवत जी करो। तब विद्वानों की सलाह लेकर के श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पारायण का ज्ञान यज्ञ शुरू किया। कथा के आयोजन की सूचना चारों ओर फैल गई। दूर दूर से भक्तजन कथा श्रवण करने हेतु एकत्र होने लगे। देवताओं को भी पता चला, वो भी एकत्र हो गए। इतनी भीड़ वहां लग गई, देवताओं भी आश्चर्यचकित होने लगे। व्यास गद्दी पर गोकर्ण जी विराजमान हुए। कथा प्रारंभ हुई और वहां प्रेत धुंधुकारी आया कथा श्रवण हेतु और अपने बैठने की जगह ढूंढने लगा, कहाँ बैठ कर के कथा सुनी जाए। परंतु प्रेत का स्वरूप वायु स्वरूप होता है, उसका कोई भौतिक आकार नहीं होता है, इसलिए वह कहीं स्थिर नहीं हो पाते। तभी कथा स्थल पर रखा एक बांस दिखाई पड़ा। बांस बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था। 7 गांठों थी उसमें। उस बांस के नीचे से खोखले खुले भाग में धुंधुकारी वहां प्रवेश कर गया और वहां से पहले दिन की कथा का श्रवण किया। और पहले दिन की कथा समाप्त होते ही एक आश्चर्यकारी घटना हुई। 7 गांठों वाले बांस में सबसे नीचे वाली गांठ तड़ तड़ आवाज के साथ फट गई और प्रेत बांस के उपले हिस्से वाले भाग में चला गया। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7वें दिन 7वीं गांठ टूट गई और धुंधुकारी दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हुआ। सुंदर शरीर, पीतांबर वेश, कानों में कुंडल, सिर पर सुंदर मनोहर मुकुट। धुंधुकारी ने अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम किया और बोला कि भाई, आपने मुझे प्रेत योनि से मुक्त किया, अनेक यातनाओं से मुझे मुक्त किया है, आपका धन्यवाद। और यह भागवत कथा भी धन्य है जो पापों को जलाकर नष्ट कर देती है। ऐसा कहकर वह भगवत धाम को चला गया। कथा का तत्वज्ञान यह है कि भागवत कथा से मनुष्य के समस्त बंधन टूट जाते हैं
आज उसी कथा को हम सुन रहे हैं। 7 गांठें कौन कौन सी है? एक स्त्री। संसार में 7 गांठें कौन कौन सी है? पहली गांठ है स्त्री, दूसरा पुत्र, तीसरी धंधा व्यवहार, चौथी द्रव्य, 5वां कुटुंब, 6ठा घर और 7वां गांव, अपना निवास स्थल। समस्त बंधन टूट जाने से मुक्ति मिलती है। शरीर से बंधन टूटना कठिन है, फिर भी कथा के माध्यम से टूट सकता है। यह शरीर जिसका आधार अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र परिचयो, अपने शरीर में है क्या? अस्थि 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 का तो ये शरीर है, अस्थि का बना हुआ है। यहाँ अस्थि, यहाँ अस्थि, पूरे शरीर में अस्थि से बना हुआ पिंजरा है। उसके ऊपर स्नायु से इनको जकड़ा हुआ, बांधा हुआ है। और मांस और शोणित से उसका लेपन किया गया है। उसके ऊपर चमड़ा मढ़ दिया गया है, तो बाहर से सुंदर लगता है। कोई भी सुंदर चेहरा देख लो, उसके अंदर थोड़ा सा भी खरोच कर देखो, अंदर क्या है? ऊपर ऊपर से जो अच्छा लगता है, लेकिन अंदर तो ये सब ही है। यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। जो शाम को या सुबह में जो अन्न हमने पकाया है, शाम को नष्ट हो जाए, खाने का लायक नहीं होता। उन्हीं रस से पुष्ट हुआ ये शरीर की नित्यता कितनी है बताइए। अगर हमने दोपहर में मिष्ट भोजन किया है, उल्टी हो जाए तो पुनः आप क्या खाएंगे उसको? वमन हो जाने के बाद उसी अन्न को हम नहीं खा सकते। उसी अन्न से पुष्ट हुआ शरीर है, तो इस शरीर से भक्ति कर लेनी चाहिए, आत्म कल्याण का साधन कर लेना चाहिए, गुरु जी का पूजन कर लेना चाहिए, गुरु जी का आशीर्वाद ले लेना चाहिए और भगवान का आश्रय करना चाहिए। और ऐसी भागवत जी की कथा सुननी चाहिए और सत्कर्म कमा लेना चाहिए, वो सेठ की तरह। याद है ना वो सेठ की बात? वैसे सत्कर्म कर लेना चाहिए। तो दिव्य विमान आकर के धुंधुकारी को लेके चलने लगा। तब गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि आपने भेदभाव किया है। यहाँ तो कई लोगों ने कथा सुनी थी, सिर्फ धुंधुकारी के लिए ही क्यों विमान आया, हम सब के लिए क्यों नहीं आया? तब गोकर्ण जी कहते हैं कि ये धुंधुकारी ने सच्चे मन से निराहार रह करके 7 दिन तक एकाग्र मन से भगवान की कथा सुनी है। अब आप ही अपना चिंतन कर लीजिए, विचार कीजिए कि हम जब से कथा सुन रहे हैं अभी तक 7 बज रहे हैं, कितनी सेकंड आपका मन कथा में रहा और कितनी मिनट कथा से बाहर चला गया। अगर एकाग्रता से सुनते तो भगवान की प्रसन्नता मिलती। पार्षदों ने कहा कि जब आप सब धुंधुकारी की तरह एकाग्र होकर के, निराहार होकर के भगवान में मन लगा करके कथा सुनेंगे, तब आपके लिए भी विमान आएगा। और ऐसा ही हुआ, फिर से कथा का आयोजन किया गया गोकर्ण जी द्वारा और सबने सच्चे मन से, पवित्र हृदय से कथा सुनी और हृदय में ग्रहण की, भगवान का आश्रय किया। कथा के अंत में स्वयं भगवान प्रकट हो गए और सबको मुक्ति मिली। ऐसी दिव्य पावनकारी ये भागवत जी की कथा है। स्वामी जी की एक कृपा से हम सबको एक कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो पवित्र हृदय से, भक्ति भाव से कथा सुनिए और अपने आत्मा का कल्याण कर लीजिए। आज का समय यहाँ समाप्त होता है, तो आज हम यहाँ कथा का विराम करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत रामातम सुनो ओ जी, ओ जी। होए जावे बचनों सु
भागवत रामातम सुनो हो जी 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 जी